कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। सितम तो ये है कि पुतली बिठा के मसनद पर कहा गया कि यही फैसला अवाम का है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अरुण शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ये कुछ शेर आपने सुने हैं और ये जो आपने शेर सुने हैं इनके पीछे बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी है कि साबिक सदर आरफ अलवी तकरीब में मौजूद थे और उनको जब ये शेर सुनाए गए हैं और फिर ना सिर्फ ये शेर सुनाए गए बल्कि उनके आगे से चाय भी उठवा ली गई और जब वो खाना खाने लगे तो उस वक्त क्या कहा गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, कुछ अहम तफसीलात हैं जो हम आपके सामने लाएंगे कि किस तरह अब अवाम खुल के बोलना शुरू हो गया है, किस तरह अब अदीब खुल के बोलना शुरू हो गया है, किस तरह अब शायर खुल के बोलना शुरू हो गया है। यानी जब एक चीज़ एक लेवल से ऊपर पहुंची है तो फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं ना कि वो रिस्पेक्ट जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आनी शुरू हो जाती है। जो आप वादे वईद करते हैं जब वो आप पूरे नहीं करते हैं तो फिर लोग बोलते हैं, फिर लोग आप पे तनकीद करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद की एक 5 स्टार होटल है, उसकी तकरीबात जो 20 साल उसे पूरे हुए हैं तो वो तकरीबात शुरू थी। एक महफिल मुशायरा कराया गया महफिल सुखन के नाम से, जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े शोरा मौजूद थे, ख़वातीन व हज़रात जिनमें अमजद इस्लाम अमजद थे, इफ्तिखार आरफ थे, अनवर शऊर थे, वसी शाह थे, शकील जाजिब थे और दीगर भी अहम शोरा, अब्बास ताबिश थे। उनके साथ साथ फ़ीमेल मिकिश्वर नाहीद समेत दीगर अहम शोरा जो थी वो मौजूद थी। और ये महफिल तकरीबन रात 1:30 बजे तक चली और 1:30 बजे तक सदर आरफ अलवी बैठे रहे। लेकिन इस महफिल के दौरान उनके साथ क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ उनके साथ हुआ और क्यों हुआ। कुछ इस तरह महफिल की ज़रा मैं आपको बता दूं कि साथ साथ वीडियोस भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो महफिल जो थी वो टाइम था 7 बजे का, 7 से 7:30 बजे तक एक गेट टुगेदर थी, 7:30 से 8:15 तक खाना था और उसके बाद फिर महफिल का बाकायदा आगाज़ था। आरफ अलवी थोड़ा लेट पहुंचे, यानी जब खाना ख़त्म हो गया महफिल शुरू हो गई, 2-3 शोरा पढ़ के गए तो उसके बाद आरफ अलवी पहुंचे और उन्होंने जनाब शेर कहने जो मुशायरा सुनना शुरू किया। तो उस वक्त जब आरफ अलवी पहुंचे तो जो है अब्बास ताबिश वो शेर कह रहे थे और आरफ अलवी के बिल्कुल पहुंचने से थोड़ी देर पहले अब्बास ताबिश ने जो शेर पढ़ा वो ये था, सितम तो ये है पुतली बिठा कर मसनद पर, सितम तो ये है पुतली बिठाकर मनसब पर, यही कहा गया है कि फैसला आपका है। ये आपने पहले शेर सुना भी है। तो अवाम ने बहुत तालियां बजाई, बड़ी जनाब इसको उनको दाद दी गई और अभी वो दाद दी जा रही थी कि ऊपर से सदर आरफ अलवी आ गए, यानी पुतली बिठा के मसनद पर। ये आप ज़रा बात समझ रहे होंगे कि फैसला अवाम का है, ये कहा जा रहा है। तो जनाब इस पर जब आरफ अलवी आए तो अवाम ने शोर डाल दिया, हालांकि बड़ा लिमिटेड किस्म का मतलब गैदरिंग थी। इसमें VIPs थे, जैसे मतलब फॉरेन सेक्रेटरी, साबिक सवीर और इस तरह की मतलब क्रीम आप कहें तो वो थी, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे भी थे। तो आवाज़ें लगाई गई कि जी मुकर्रर 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 और बार बार कहा गया, लेकिन अब्बास ताबिश ने मुकर्रर नहीं किया। वो तो एक हाथ दे गए लेकिन आगे हाथ नहीं दिया गया। वो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो अब्बास ताबिश ने कहा गया और शेर है और अब्बास ताबिश ने ख़त्म किया। अब जनाब उसके बाद जो है वो बारी आई अनवर शऊर साहब की। अनवर शऊर साहब ने जब एक शेर पढ़ा जो आपने पहले सुना भी है, कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं, इख्तियार अपनी जगह, बेबसी अपनी जगह। अब अनवर शऊर, पहले तो मैं आपको ये शेर से पहले बता दूं इसके बाद क्या हुआ। इससे पहले भी कुछ हुआ। अनवर शऊर जब पढ़ने के लिए आए तो आरफ अलवी के सामने खाना रखा गया, क्योंकि आरफ अलवी खाने के बाद पहुंचे थे। तो अनवर शऊर साहब ने कहा कि या आप खाना खा लें या आप मुशायरा सुन लें। तो आरफ अलवी साहब ने कहा कि चले मैं खाना बाद में खा लूँगा, मुशायरा भी सुन लेता हूँ। तो अनवर शऊर साहब ने कहा कि फिर आपका सारा ध्यान खाने की तरफ रहना है कि मुशायरा ख़त्म हो, मैंने खाना खाना है। तो ये एक मतलब वहाँ पे मुकालमा हुआ। और फिर जब शेर ये पढ़ा, कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं, इख्तियार अपनी जगह, बेबसी अपनी जगह, ये जब शेर पढ़ा अनवर शऊर ने तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सदारती इलामिया है, जिसके बाद कहके लगे जनाब भरपूर किस्म के। और फिर अनवर शऊर ने वजाहत की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो सदर होता है वो मजबूर होता है, उसको पता सब होता है, वो कह नहीं सकता। आरफ अलवी साहब भी हैं, इससे पहले भी जो सदर आते हैं उनके साथ यही होता रहा है, तो हमारा सदर ऐसा होना चाहिए जो कम अज़ कम कह सकते हो। यानी ये आरफ अलवी साहब के सामने कहा गया कि आप मजबूर हैं, आपको पता है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप बेबस हैं और पाकिस्तान में सदर बेबस होता है।
उससे कम से कम आरफ अलवी को समझ जाना चाहिए कि अगर बात अब यहाँ तक नौबत आ गया कि आपके मुंह पे कहा जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है क्या आया आप बेबस हैं कि नहीं, और दूसरी जानब आपके क्या इक़दामात से लग रहा है लोगों को कि आप बेबस हैं कि नहीं। जब पेट्रोल 160 पे है, आप मुशायरे सुन रहे हैं, जब गुर्बत से लोग खुदकशियां कर रहे हैं, तो आप मतलब जिन चीज़ों में आपको होना चाहिए उन चीज़ों में आपका रोल नहीं नज़र आ रहा, यानी आप रियासत को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और शेर जो कहा गया, वो शेर कहा गया अनवर मसूद की तरफ से। अनवर मसूद बड़े दबंग किस्म के शायर हैं, बड़ी खुल खुला की शायरी करते हैं। उन्होंने पढ़ा जनाब, कहता है आवाज़ इधर छोड़ के जाओ, कहता है आवाज़ इधर छोड़ के जाओ, मैं वरना तुम्हें इज़्ने रिहाई नहीं देता। यानी उन्होंने ये पीका ला और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको उसमें समोया है, और उन्होंने कहा कि मतलब ये भी वाज़े तौर पे उन्होंने सदर मोहतरम के मुंह पे कहा कि हमें ये कहा जा रहा है खामोश हो जाओ, हम बात ना करें, अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें मतलब वो मोहसन बेग वाला हिसाब किताब, हमें आप अंदर कर देंगे, और आप इसने रिहाई तब ही मिलेगा जब हम जबान छोड़ जाएंगे, आवाज़ छोड़ जाएंगे, आप मतलब जो आप कहेंगे वो ही करेंगे, तो उसके बाद इसने रिहाई मिलेगा। तो उनके बड़ी तालियां शालियां बजी। अच्छा, ये जो अनवर शहूर ने शेर पढ़ा ना, इस पे जितनी तालियां बजी, यानी अवाम का एक मोड, ये थोड़ी सी ना अप सोसाइटी है, यानी ये एलीट क्लास है, ये वो है जो वो नहीं इनकलाब लाने वाले, वो मेरे भाई तो ख़राब हो रहे हैं, धूप में तो इनकलाब कैसे आएगा, हमारी पुलिस हमें मार किया तो इनकलाब कैसे, ये वो वाली सोसाइटी थी। तो वो सोसाइटी अगर अब इस तरह की शायरी को इतना पसंद कर रही है और आपके मुंह पे जो है वो ये कहा जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा सोचना तो आपका काम बनता है ना कि क्यों लोग अब मजबूर हो गए हैं आपके मुंह पे कहने के। पहले तो कमर पीछे बातें होती थी, लेकिन अब शायरी ये जो शेर आपने पहले भी सुने, आरफ अलवी ने तकरीर भी नहीं की। आरफ अलवी बगैर तकरीर के वहाँ से रवाना हो गए, उनकी बेगम समीना आरफ अलवी भी साथ ही, ये फोटेजेस हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं उनकी वहाँ पे मौजूदगी की। और ये एक मतलब अजीब गरीब सूरत हाल थी कि हाँ, वो चाय वाली बात मैं आपको बताता हूँ। खाना किश्वर नहीद जब पढ़ने आई तो आरफ अलवी साहब के सामने चाय रखी गई, तो किश्वर नहीद गुस्से में आ गई, उन्होंने कहा कौन लेके आया ये चाय, उठा लो यहाँ से चाय। और सदर ममलिकत आरफ अलवी के मुंह के सामने से चाय बैरों को उठानी पड़ी, यानी वो जो मतलब स्टाफ था उस होटल का 5 स्टार का, उन्हें उठानी पड़ी, वो चाय उठा ली गई सदर ममलिकत के मुंह से, सदर ममलिकत के कहने पे नहीं, किश्वर नहीद साहिबा के गुस्सा करने पे और उनके कहने पे उन्होंने अभी रखी थी, उन्होंने गुस्सा किया और वो चाय उठा ली गई। तो ये जब ये हिसाब के, एक तो मेरे ख्याल में सदर ममलिकत को अव्वल तो अगर वो खाने का टाइम मिस करके आए थे तो उन्हें खाना खा के आना चाहिए था, ठीक है। वो पहुंचे कोई 10:30 11 बजे पहुंचे और वो 1:30 बजे तक बैठे रहे, तो उन्हें खाना खा के आना चाहिए था। और दूसरा ये होता है कि चाय शाय कोई है तो वो फिर बिल्कुल पूरा मुशायरा जो है उसके एक मतलब डेक्रम हर तकरीब को होता है, वो मुशायरा के सामने से, शायरों के सामने से गुजर के, ये फोटोज आप देख रहे हैं इसी तरह ही मुशायरा था तो वहाँ से गुजर के अगर उनके सामने रख रहे हैं तो लाजमी बात है शायर को तकलीफ तो होगी। अब सूरत हाल ये थी कि ऊपर स्टेज बड़ा, सामने गाँव तकिया लगे हुए, पीछे चेयर थी, राइट लेफ्ट साइड पे चेयर, और सामने जो चेयर थी वो हिस्सा खसूसी तौर पे सदर ममलिकत आरफ अलवी और उनकी जो है जोजा मोहतरमा उनके लिए बनाया गया था। तो ये दो काम हुए, यानी एक खाने पे सख्त नागवारी का इज़हार किया गया और बनता भी है कि शायर शेर पढ़ रहे हो, महफिल सुखन जारी हो, लोग सुन रहे हो और आप खाना खा रहे हो, और फिर दूसरा चाय शाय का, तो वो भी मतलब मेरे ख्याल में चाय वाला तो इतना नहीं था, वो शायद किश्वर नहीद उस वजह से गुस्से में हो जो उन्होंने खाने वाला किया है, तो चाय वाला तो इतना नहीं था, लेकिन खाना ये था, सदर ममलिकत को ज़रूर खा के आना चाहिए था। अब मेरा ये ख्याल है कि आइंदा सदर ममलिकत अगर किसी तकरीब में गए तो खाना ज़रूर खा के आएंगे, खा के उस तकरीब में जाएंगे। मैं क्या ये थोड़ा सा एक इस्लामाबाद की तकरीब में सदर ममलिकत के साथ होने वाले सलूक का अहवाल था, आपके सामने लाऊँ। अब तक के लिए इतना ही, आपने वो सैयद ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।